अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं या किस तरह हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को इस बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगी, लेकिन उससे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जाके जो भी मेरी वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग मैनुअली तरीके से भी हो सकती है और ऑटोमेटिक तरीके से भी हो सकती है। मैनुअली तरीके जो है वो 3 तरह से हो सकती है। मैनुअली अगर हम जो है वो कीपर को इस्तेमाल करते हुए देखें तो हमारे पास 3 वेज हैं मैनुअली हंट करने के। जैसे कि अगर आज तो मैं आप लोगों को ना ये सारे मेथड्स बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर इसके मुतालिक एनालाइज यानी कि प्रैक्टिकल किए हुआ वर्क भी देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएं, सही है। उसके बाद वो वाली वीडियोस देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा जो है वो देखने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। अच्छा, फिर मैं बात कर रही थी कि कीपा को इस्तेमाल करते हुए हम 3 तरह से जो है वो मैनुअली प्रोडक्ट हंट भी कर सकते हैं और सोर्स भी कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कीपा के ऊपर जाना होगा। कीपा के ऊपर जाने के बाद आप जब लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने आएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के ऊपर जब आप डेटा के ऊपर जाएंगे तो डेटा के अंदर आएगा प्रोडक्ट फाइंडर। तो प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो काफ़ी सारे फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे। मैं दोबारा से स्टेप्स बता देती हूँ ताकि आप जो है वो अपने पास अगर लिखना भी चाहें तो लिख लें कि आप पहले जाएंगे कीपा को लॉगिन करेंगे। कीपा को लॉगिन करने के बाद डेटा में जाएंगे, डेटा के नीचे प्रोडक्ट फाइंडर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके बहुत सारे आपके सामने फिल्टर्स ओपन हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से फिल्टर्स के साथ जो है वो किस तरह से आप कौन कौन से फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं। आपका अगर अपना क्राइटेरिया है तो आप बिल्कुल उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं। जैसे मैंने सेल्स रैंक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो जो है वो 10,000 टू 80,000 होना चाहिए। फिर मैंने न्यू थर्ड पार्टी FBA प्राइस मेंशन की हुई है जो कि $25 से लेकर $125 तक होनी चाहिए। न्यू ऑफर काउंट क्या होना चाहिए, 8 टू 50 होना चाहिए। कोई भी आप कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा जो कि इजीली ब्रेकेबल ना हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ना हो, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे जाके जो है वो आपके अकाउंट की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो गया तो आपके पास ज़्यादा रिफंड होने के चांसेस होंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को मद्देनज़र रखिएगा जो कि आसानी से स्मूथली सेलिंग हो और आपके अकाउंट के ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, सही है। इसके अलावा बेस्ट सेलर रैंक की बात कर लें, BB सेलर जो है वो थर्ड पार्टी होना चाहिए। अनचेक डिजिटल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। आइटम वेट हमेशा याद रखें कि जो आइटम यानी कि प्रोडक्ट का वेट होता है ना वो 2000 से ग्राम से जो है वो मैक्सिमम ना हो। यानी मैं आसान अल्फाज में कहूँ, आप ये याद रख लें कि वो जो है वो 2 किलोग्राम के अंडर हो, सही है। 2 किलोग्राम के अंडर वाला प्रोडक्ट आपको देखना है, क्योंकि आप जो है आपकी मर्जी, आप जितना देखें। अब भाई इसका जो है वो आइटम प्राइस, आइटम वेट का जो मकसद है बताने का वो ये है कि जितना जो वेट होगा ना उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो FBA फीस चार्ज होगी। तो अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आप पुट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो मेंशन है मैं फिर से कहूँगी ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना वाला भी क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आइटम वेट जो है वो हमेशा कम होना चाहिए ताकि FBA फीस जितनी कम होगी उतना ही आपके पास प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। एडल्ट प्रोडक्ट्स को अनचेक कर दीजिएगा, ट्रेड इन एलिजिबल को भी अनचेक कर दीजिएगा। अब कीपा के सामने जब आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल कर आ जाएंगे। हर प्रोडक्ट को ओपन कीजिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा। अब जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपको समझ आ गया, सही है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, आपको उसका टाइटल कॉपी करना है और सिंपली उसको गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना है। गूगल के ऊपर पेस्ट करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी रिटेलर वेबसाइट आएंगे। आपको अब ये देखना है कि कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का वही प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिल रहा है। तो अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस वाला प्रोडक्ट जिस भी रिटेलर या रिटेलर वेबसाइट से मिल रहा है वहाँ से ले लीजिएगा, सही है। अब हम दूसरा बात करते हैं, वो ये है कि आप जो है वो स्टोर फ्रंट से किस तरह से अपना प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने प्रोडक्ट फाइंडर से बताया था कि उसके ऊपर से किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ, फिर उसको सोर्सिंग जो है वो गूगल प्लेटफॉर्म के जरिए या डिफरेंट रिटेलर वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं अपना क्राइटेरिया अप्लाई करते हुए। अब जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो ये
कि स्टोर फ्रंट स्नैपिंग किस तरह से की जाती है। जब आपके पास जो है वो कोई प्रोडक्ट आपने अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया फाइंड आउट कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंट सेलर्स को ओपन करेंगे जो कि वो जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, और उन प्रोडक्ट्स को लुकआउट करेंगे वो किस तरह के हैं। फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है वो डायरेक्टली उस स्टोर के ऊपर जाएंगे, उस स्टोर के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसकी रेटिंग, उसके रिव्यूज़, FBA सेलर जो है वो मस्ट बी FBA सेलर होना चाहिए। स्टोर फ्रंट से जाके भी जो है वो आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर जो है वो हर प्रोडक्ट को खोल कर उसको एनालाइज करेगा, और जब आपको जो है वो प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा तो आप सिंपली जो है वो रिटेलर से, डिफरेंट रिटेलर वेबसाइट या रिटेलर्स को देखते हुए कम कीमत में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं रिवर्स सोर्सिंग। देखें, ये तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपको यही सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी है कि किस तरह से करना चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन पहले उससे आप यही वीडियो देखें ताकि आपके दिमाग में छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए आगे जाके, ताकि और आसानी होगी। अच्छा, अब मैं जो तीसरा पॉइंट का बात कर रही हूँ वो ये है रिवर्स सोर्सिंग। इसके अंदर क्या करना होता है कि आपको जो है वो डिफरेंट रिटेलर्स को खोलना होता है, उनकी डील्स और उनके मतलब जो ऑफर्स लगी हुई होती हैं उसके सेक्शन में जाना होता है। वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं, फिर उसके सिंपली टाइटल को कॉपी करना होता है, अमेजोन के ऊपर सर्च करना होता है, और उस तरह का जो है वो प्रोडक्ट को ढूंढते हुए उसको और मज़ीद एनालाइज करना होता है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक ग्रेट मेथड है, एक अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए जो है आप जो है वो अच्छे रिटेलर को फाइंड आउट करते हुए एक अच्छी और कम कीमत प्राइस में जो है वो अपना प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज मॉड्यूल के अंदर सेल करने के लिए। अब मेरा तो बात हो गई कि कीपा के ज़रिए किस तरह से हमने जो है वो ये सारा काम किया। अच्छा, ये सारी वीडियोस मैं फिर से बताती चलूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। खैर, अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो मैं ऑटोमेटिक हंटिंग की बात करने जा रही हूँ, जिसके ज़रिए जो है वो दो टूल्स के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। एक है टेक्टिकल आर्बिट्रेज और एक है सोर्स मुगल। इन दोनों की भी जो है वो वीडियोस मैंने सेपरेटली जो है वो अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, उसको प्रैक्टिकली हर चीज़ को करके दिखाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सही है, और उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अच्छा, हर टूल को जो है वो क्या करता है कि आपका जो ये वाले टूल्स है ना, ये आपको रिटेलर्स भी निकाल के देता है और वेबसाइट भी निकाल के देता है, अमेजोन भी की लिंक भी निकाल के दे रहा होता है। ये बेसिकली आपको जो है वो रिटेलर्स भी दिखा रहा होता है, प्रोडक्ट्स भी दिखा रहा होता है अमेजोन के ऊपर, उसका प्रॉफिट भी बता रहा होता है कि आपके क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो ये वाले जो दो टूल्स हैं ये आपका काम जो है वो और मज़ीद आसान कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब भी आप जो है वो कोई एक अच्छा या विनिंग प्रोडक्ट इन टूल्स के ज़रिए फाइंड आउट करें तो उसके बाद आपको जो है वो रिटेलर्स भी दिखा रहा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिटेलर्स ये दिखा रहे हैं उतनी ही प्राइस में आपको मिले। यानी कि एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन के ऊपर $25 का बिक रहा है और इसकी रिटेलर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वही प्रोडक्ट आपको $10 का मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी रिटेलर से जाके लें। आप मज़ीद जो है वो देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और रिटेलर वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं, क्या पता वही आप इससे सस्ता रिटेलर भी आपको मिल जाए। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसी की रिटेलर्स के ऊपर डिपेंड करिएगा। हाँ, आपको जो है वो हो सकता है कि $10 अगर वो दे रहा है तो कल को आपको ऐसी वेबसाइट मिले जहाँ पे $7 का मिल रहा हो। तो इस तरह से जो है टेक्निकल आर्बिट्रेज और सोर्स मुगल आपका हर काम जो है वो आसान कर रहे होते हैं। अब मैं सोर्सिंग की बात करती हूँ। जब सोर्सिंग आप कर रहे होते हैं ना, तो आप या गूगल के ऊपर भी जाकर जो है वो अपने रिटेलर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिटेलर वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर जो अभी मैंने टूल्स बताए हुए थे ऑटोमेटिक के अंदर उसके ज़रिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप जो है वो एक प्रॉफिटेबल जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड कर लें और उसके बाद आप रिटेलर्स को देखने के लिए जा रहे हो तो उसके रिव्यूज़ को देख लिया करें कि वो रिटेलर अच्छा हो, आपको अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हो। सिर्फ कम पैसे देखना ही आपका जो है वो एम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कम प्राइस में ढूंढना, ये आपका एम होना चाहिए। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले हमेशा याद रखें कि जो रिटेलर है ना उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप चेकआउट के अंदर जाके देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना तो आप पहले सोर्सिंग की प्राइस लगा के अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, जबकि आपको ये करना चाहिए कि जो आपके पास रिटेलर अगर $10 का दे रहा है, आपके सामने $10 लिखे हुए आ रहे हैं, उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लिया जाकर, लेकिन हो सकता है कि जब आप चेकआउट करें तो वो $10 जो है वो 13 या
$12 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो ये वाले चालाकी वाला काम करते हैं कि जब आप चेकआउट करते हैं ना तभी वो टैक्स अप्लाई करते हैं। तो ये वाली बात है कि आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आप पहले चेकआउट करके उसकी टोटल प्राइस देखिएगा और वही अपने एफबीए कैलकुलेटर के अंदर रख कर अपना प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा। सही है, तो आप ये करेंगे तो आपको आगे जाके अपने प्रॉफिट को देखने में भी जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं प्रैक्टिकली हर चीज़ दिखा के, उनको देखिए। इस तरह से आप ऑनलाइन आर्बिट्रेज की प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग दोनों सीख जाएंगे। उम्मीद है अच्छा लेक्चर लगा होगा, सब कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को थम्स अप करिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।